मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग जो है कि रीजनिंग का जो बचा चैप्टर वो वाला डाइस का चैप्टर, वो डाइस का जो पार्ट है 5 हम लेके आ रहे हैं। ये आज लास्ट होगा ओपन डाइस, ठीक है ना। ये डाइस वाला जो चैप्टर बचा था, ये पार्ट 5 जिसमें हमने क्या पढ़ रहा था, ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, किस प्रकार से ओपन डाइस बनाया जाता है। ओपन डाइस के बारे में जानकारी लेने से पहले इसके बेसिक के बारे में जानकारी लेते हैं कि बेसिक क्या है, बेसिक किस प्रकार से आएगा। तो समझिएगा बेसिक क्या है। ओपन डाइस में कुछ नहीं कि डाइस को क्या करेगा, खोल के दे देगा। जितना भी डाइस है सबको खोल के दे देगा। जैसे मान लिया जाए कि ओपन डाइस का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। देखिए, दिखलाते हैं आपको ओपन डाइस। ये जो देख रहे हैं ये ओपन डाइस का है प्रॉब्लम। ये देखिए, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ओपन डाइस है। ये है इधर का प्रॉब्लम ओपन डाइस है। ये सब जितना भी देख रहे हैं आप, ये सब ओपन डाइस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस ओपन डाइस वाले प्रॉब्लम को हम कैसे बनाएंगे, इसके पहले बेसिक से समझना है कि ये ओपन डाइस कैसे बनता है। तो देखिए, अगर कोई मान लिया जाए कि डाइस इस प्रकार का दे दे। हम जानते हैं कि डाइस में टोटल क्या फलक होता है, तो डाइस में टोटल 6 फलक होता है। तो डाइस का 6 फलक होता है। तो ये वाला जो है कि हम इस प्रकार से ऐसे हम ले लेते हैं, ये डाइस का 6 फलक। इस प्रकार से मैंने डाइस का पहला टाइप 1 ये जो है ना। अगर टाइप 1 ये बोले का मतलब पहला प्रकार का, अगर टाइप रहेगा पहला प्रकार, इस प्रकार का टाइप रहे तब ऐसे रहेगा। मान लिया जाए कि ये वाला अगर इस तरीके का अगर स्वरूप दे दे तो कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, ओपन डाइस बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसको बनाना आसान है। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहिएगा तो इस तरीके का पेपर काटिए, फोल्ड करिए, देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाला सरफेस को एक डिजिट छोड़ के, यानी एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में आइएगा, यहाँ से इस तरीके से। इसको छोड़ के इधर आइए तो ये वाला हो जाएगा, और जो बचा खुचा है ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर 1 है, ये वाला आपका 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो पूछ देगा कि मतलब ये 1 के विपरीत में कौन होगा। अगर इस प्रकार का अगर डाइस दे दे, अगर आपसे पूछ दे कि 2 के विपरीत में कौन होगा, 3 के विपरीत में कौन होगा, तब कैसे बतलाइएगा। तब बतलाने के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा जो ओपन डाइस का आप काम करते हैं। या तो आप वहाँ पर बनाने के क्रम में आप क्या करिएगा, पेपर को फोल्ड कर लिए, पेपर को इस तरीके से मोड़ के काट के बनाइएगा। और नहीं तो फिर अगर जानकारी होगा तो इस तरीके से एक बॉक्स छोड़ देना है इस वाले में, है ना। इस वाले में क्या करना है, दूसरा बॉक्स छोड़ देना है इस तरीके से, और इसको मिलाते चलना है। तो ये है आपका पहला का हो जाएगा तीसरा, चौथा का हो जाएगा छठा, और दूसरा का हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 के अगर अपोजिट में पूछे तो 3, 2 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट प्रकार का था। अगर इसी में और दूसरे प्रकार से और दे सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये टाइप दे दे, टाइप अगला दे दे, इस प्रकार का टाइप दे दे, तब कैसे बनाएंगे। तब मान लिया जाए कि अगर ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, इस प्रकार से दे दे, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ठीक है, ये दे दे, ठीक है। इस प्रकार से अगर दे दे तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, इसको भी बनाने के लिए वही काम करना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला का ऊपर के साथ एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स छोड़ दीजिए, दूसरे में चल जाइए। फिर यहाँ से अगर आ रहे हैं तो इस एक बॉक्स को छोड़िए, दूसरे में चलाइए, इसको यहाँ से ले आइए, कनेक्ट कर लीजिए। यानी पहला का जो होगा आंसर वो तीसरा होगा, दूसरा का जो होगा वो 5वां होगा, और चौथा का जो होगा वो 6ठा होगा। यानी सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये इस प्रकार का डाइस में प्रॉब्लम टाइप 2 होता है, तो इसको बना दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है, करीब इसमें 8 से 10 प्रॉब्लम इस प्रकार से आते हैं, उसको हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप समझ में आया, दूसरा टाइप समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और देखिए वहां से। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जो है कि लाइव वीडियो भी 2 बजे से, मतलब 2 तारीख से आएंगे, मतलब 2 बजे से, सॉरी 2 बजे से 2 PM से आएंगे। उसमें आके आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं।
कल से जो है कि आपका लाइव वीडियो चालू हो जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं आके। उसमें सबसे पहले आपको चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड जो होगा घन घन और रीजनिंग का एक चैप्टर है, वो आपको जो है एग्जाम में पूछता है। एसएससी वाला एग्जाम में दिया था पिछले बार 2014 के एग्जाम में, बीएसएससी में, है ना। उसमें दिया था कि क्यूब और क्यूबाइड के छोटे छोटे संख्या गिनने के लिए अगर दे देगा तो कटान की संख्या कितनी होगी, मिडिल क्यूब की संख्या कितनी होगी, सेंटर का कितना होगा, इनर का कितना होगा, वो सारा वहाँ दे देता है। तो इसको, इस वीडियो को देखिएगा, 2 बजे से चलेगा 3 बजे तक, 1 घंटे का ये वीडियो चलेगा। आसानी से इसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके देखिएगा, 2 बजे से चलेगा, कल के डेट में चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन को हम और करवाते चलेंगे, बशर्ते इसको टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया। इसी प्रकार से टाइप 3 भी आता है। तो टाइप 3 में कैसे आएगा, तो मान लिया जाए कि कोई ऐसे दे दिया है, इस प्रकार से ऐसे दे दिया है, इस प्रकार से दे दिया है, और ये पूछ रहा है कि बतलाइए यहाँ पर कितना होगा। ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर यहाँ पर पूछ दे कि बतलाइए कि 1 के विपरीत में कौन होगा, है ना, इसी प्रकार से 4 के विपरीत में कौन होगा, जो भी पूछेगा यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर कभी संजोग आपसे पूछ देता है तो सेम जिस प्रकार से ये काम किए, जिस प्रकार से वो बनाए, उसी प्रकार से यहाँ भी बनाते चलना है। एक बॉक्स छोड़िए, 1 का विपरीत में हो जाएगा 4, तो यहाँ बोल सकते 1 का विपरीत हो जाएगा 4, तो 4 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। अगर आपसे पूछ दे 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत 5, एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरा का में हिल जाना है, तो 2 के विपरीत में होगा 5। अगर ये वाला की बात हो तो साइड से साइड मिला लीजिए, 3 से 3, 3 से 6 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा टाइप जो है ये बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो पहला टाइप इस प्रकार का था, दूसरा टाइप इस प्रकार का था, तीसरा जो टाइप था इस प्रकार का था। और भी अलग अलग प्रकार के टाइप आते हैं, उसको भी हम करके दिखलाते हैं यहाँ से। टेंशन नहीं लीजिएगा, आसानी से सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 किस प्रकार का देगा, तो देखिए अगला जो टाइप होगा, चौथे नंबर का टाइप, वो कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसे दे दिया बॉक्स बना के, ठीक है, ये वाला बॉक्स, और इस बॉक्स में इधर आपका साइड से निकाल दिया है, इस बॉक्स में इधर से साइड से निकाल दिया है। 1 मिनट, इसको हम क्लियर बना देते हैं, ठीक है। रुकिए, इसको हम क्लियर से बना देते हैं। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये चौथा टाइप है। अगर इस प्रकार का रहे तब कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से एक बॉक्स छोड़ना है, सीधे सीधे चल देना है भाई, एक बॉक्स छोड़ना है, सीधे सीधे चल देना है। साइड वाला का साइड के साथ हो जाएगा कनेक्शन, तो 1 का कनेक्शन बनेगा 6, यानी 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट अगर कोई पूछे तो ये हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट अगर पूछे तो हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम बना सकते हैं। उसमें भी क्या है, रोटेटिंग वाला रहता है। अगर मान लिया जाए कि कागज जो है थोड़ा सा फोल्ड कर गया है, आगे कट गया है ना, एक ही पेपर में 4 कट गया है, 4 कॉर्नर से कट गया है, उसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसको भी बनाने का संदर्भ मेरा देख लीजिएगा। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए सारा तरीके का आपको टाइप बताते चलेंगे, आपको किसी तरीके का कोई परेशानी होने नहीं देंगे। ओपन डाइस में आपको आसानी से सिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, ये अगला है, किस प्रकार से आता है उसको भी देख लेते हैं। अगर सपोज यहां पे इस तरीके से दे दिया है, इस प्रकार से यहां दिया गया है, यह है टाइप 5। टाइप 5 1 2 3 4 5, और इस जगह पर 6 ना देके यहां पर क्या दे दे, प्लस और माइनस दे दे, ऐसे दे दे, यहां प्लस दे दे, यहां माइनस दे दे। अब पूछ दे कि कौन किसके विपरीत में होगा, तब कैसे निकालेंगे, वही काम करना है दोस्त। एक बॉक्स छोड़ना है, दूसर के में हिल जाना है। देखिए यहाँ ये दोनों छोटा छोटा बॉक्स है ना, तो इन दोनों को एक साथ रखना है।
ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ये वाला एक बॉक्स छोड़ना है इसके विपरीत, यानी कह देंगे क्या कि 1 के विपरीत में जो होगा 3 होगा, 4 के विपरीत में जो होगा 5 होगा, और 2 के विपरीत में जो होगा इन दोनों का मिक्सचर होगा। इस वाला का एक साइड से हो जाएगा प्लस और एक साइड से माइनस, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको रोटेट कर लीजिएगा आप, ऐसे नहीं बनेगा, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। इस तरीके से, हाँ ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है वहां से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्न पर आते हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसको आसानी से हम इसको कर सकते हैं। बेसिक जो है उसी प्रकार से हम देते चलेंगे। बेसिक में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एक और है, उसको भी देख लेते हैं, टाइप 6 है ना। टाइप 6 देखिए कैसा है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको क्यों छोड़े, सब कर ही दे रहे हैं तो फिर इसको नहीं छोड़ना है। टोटल इसमें 8 से 10 टाइपें आती है। 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। 1 के अपोजिट में हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट में 4, और ये जो साइड वाला है उसको साइड के साथ लेके चलेंगे। यानी 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। ये इस प्रकार का टाइप देता है। तो आप पहले टाइप देख लीजिएगा, टाइप किस प्रकार का है, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके आगे हम और भी चलते हैं, और जहां जहां आएगा उसको हम करते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए तब इसके क्वेश्चन पर आइए। आज इसको हम समाप्त कर देंगे। आज जो है कि पार्ट 5 है, और इस पार्ट के बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन रहता है यहाँ हम करवाते ही चलते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट पर आते हैं, और क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ क्रॉस है। पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति का छायांकित भाग, यानी छायांकित जो भाग है इस वाला के अपोजिट में कौन सा होगा। ये वाला जो भाग है ये छायांकित भाग, यानी ये जो शैडो वाला है इसके अपोजिट में कौन सा होगा, यानी इसके सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। तो अब इसको जो है उसी प्रकार से हमको बनाना है। देखिए अभी जो बेसिक बतलाए थे उसी बेसिक के तर्ज पर इसको बनाते चलना है। 1 का जो अपोजिट होगा 4, 2 का अपोजिट जो होगा 3, और ये वाला जो शैडो भाग है उसका एरिया जो होगा उसके अपोजिट में होगा 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाला के अपोजिट ये होगा। ठीक है ना। तो इस छायांकित भाग के अपोजिट में 5 होगा। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो आपको खुद बनाना है। देखिए हम दे देते हैं, यहाँ पर यहाँ देते चलते हैं और इसको बनाते चलना है आपको। ठीक है, ये बनाते चलना है, ये आपको बनाना है। बनाइए इसको और देखिए बनता है कि नहीं आता है। ये 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 1 बिंदु है, यहाँ 4 बिंदु है और यहाँ 6 बिंदु है। बिंदु के जगह पे आप संख्या भी लिख सकते हो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। तो पूछ रहा है आपसे कि 5 बिंदु के सामने कितने बिंदु होंगे, यानी कितने बिंदु होंगी, ये पूछ रहा है। 5 बिंदु के सामने कितने बिंदु होंगी, ये आपसे पूछ रहा है इस वाला प्रश्न में। अब इसको देखिए, बनाइए और बताइए कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे के अगर देखा जाए तो 5 बिंदु यहाँ पर है, 5 बिंदु। ये 1 के विपरीत में कितना होगा 4, 2 के विपरीत में कितना होगा 6, और जो बच गया वो 3 के विपरीत में 5 होगा। यानी 5 बिंदु के सामने जो होगा, यानी 1 2 3 4 और ये 5 बिंदु के अगर सामने पूछा जाए तो ये आपका 3 बिंदु हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, 5 बिंदु के सामने 3 बिंदु होगा।
तो आप डायरेक्ट वे में 3 बिंदु लिख सकते हैं। अगला बढ़िए, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर है 3, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। आप इसको खुद से बनाइए, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इसका बतलाना है आपको खुद आंसर कि कौन वाला होगा। यहाँ पर 6 बिंदु है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है और यहाँ 5 बिंदु है। और पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, 3 बिंदु के विपरीत में कितने बिंदु होंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद बतलाना है और यहाँ पर हमको बतलाना है कि कितना होगा आंसर, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में आप बतला दीजिए क्या होगा। चलिए हम आगे और भी क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं। आगे की ओर बढ़ाते चलिए कि ताकि और भी बच्चा जितने होंगे उसको पढ़े। वीडियो ना समझ में आए तो डायरेक्ट हाँ या ना जवाब दे दीजिएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो दबा के डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर समझ में आता है तो लाइक तो बढ़ाते चलिए, ठीक है। आइए, मेरा हक बनता है, पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ये कहना भी मेरा फर्ज बनता है कि हाँ भाई इसको आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे तो बच्चा जो है सीखेगा, अगर नहीं बढ़ाइएगा तो फिर क्या दिक्कत है, उससे कोई खासा प्रॉब्लम बढ़ने वाला भी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्या है थोड़ा सा देखते चलिए। ये वाला जो है क्वेश्चन इस प्रकार का है। ये यहाँ है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई और ये एफ है। इस प्रकार से पूछ रहा है कि एफ फलक के सामने कौन से डिजिट होंगे, एफ के सामने कौन सा डिजिट होगा। ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बी के सामने डी, सी के सामने ई, ए के सामने एफ होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा है जो यहाँ हम देख सकते हैं। इसमें हम सब कराते चलते हैं, किसी तरह का आपको कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। जितना भी क्वेश्चन है सब क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए इधर क्वेश्चन और है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा कौन सा होगा, कौन वाला नहीं होगा वो बतलाता है। इधर क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसका आंसर आप बतला दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कितना होगा। भाई दिवे हम तो बताते ही चलते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये इस प्रकार का है और ये जो क्वेश्चन है बाई ऑप्शन बनने वाला है। कैसा बनेगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ दे दिया है आपका बाई ऑप्शन बनेगा ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बाई ऑप्शन बनेगा। अगर ऑप्शन है तो ठीक ठाक है, ऑप्शन नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां देखिए इसमें आपको चूज करके बतलाना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाना है चूज करके कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ए में जो है इस प्रकार का है, क्वेश्चन बी में इस प्रकार का ऑप्शन, क्वेश्चन सी में इस प्रकार का ऑप्शन, क्वेश्चन डी में इस प्रकार का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ चूज करना है। अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना दीजिएगा। ये वाला के अपोजिट में खाली वाला होगा, यानी जहां बिंदु होगा उसके अपोजिट में जो होगा ब्लैंक होगा। अगर प्लस की एरिया में बात कही जाए कि प्लस के अपोजिट कौन होगा, तो इसके अपोजिट में भी खाली होगा, ब्लैंक होगा, सिर्फ बॉक्स होगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई फुलफिल नहीं होगा। आगे बढ़िए। अगर हमसे पूछा जाए कि ये वाला जो होगा, अगर यहाँ से ऐसे पूछ दिया जाए है ना डार्क ट्रायंगल के बारे में इस प्रकार से, तो कौन सा होगा ऑप्शन
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा ये मेरा ये हो जाएगा आपका बना है रोम्बस, ठीक है, या काइट, जो भी कहिए, रोम्बस या काइट। इस प्रकार से मेरा आंसर होगा। अब इसको अरेंज करके आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आसान है, किसी तरीके का कोई भारी इसमें नहीं होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग में बोला जाए तो ये वाला नहीं आएगा, जहाँ ये वाला दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए पहले वाले में जो है कि दोनों दिख रहा है, तो ये तो होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा तो और तीसरा कोई नहीं दिखेगा। तो मेरे अनुसार से क्वेश्चन जो होगा उसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर है कि हर वो क्वेश्चन का ऑप्शन हम यहाँ पे बना के नहीं दिखा सकते हैं। कारण है कि ये बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से बनाना जो है कि आसान नहीं होगा। इसका पीडीएफ अगर कहिएगा तो टेलीग्राम पे हम डाउनलोड कर देंगे, डाल देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ जाकर ले सकते हैं। और पीडीएफ भी मेरा यही नाम से बना हुआ है, चाणक्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगले छोटे छोटे कोई भी प्रश्न रहते हैं तो वहाँ हम कराते चलेंगे। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से अगर पूछ दे तो हम इसको बना देंगे बखूबी। टेलीग्राम पे भी जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसको डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन किसके विपरीत में होगा। तो प्लस के विपरीत में क्या होगा दोस्त, तो खाली वाला हो जाएगा। देख लीजिए प्लस के विपरीत में खाली होगा, ठीक है ना। ये वाला के विपरीत में कौन होगा, तो ये जो डार्क सर्कल है इसके विपरीत में क्रॉस हो जाएगा। और सर्कल के बीच में क्या होगा, सर्कल के अपोजिट ये स्थान खाली वाला होगा। तो यहाँ सिर्फ खाली का स्थान होगा, इसको थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। ये दो जो है खाली का स्थान है। तो ये जो है पोर्शन पूरा का पूरा ओपन डाइस विदाउट ऑप्शन बनने वाला नहीं है। अगर ऑप्शन है आपके पास तो क्वेश्चन बनेगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा। यहाँ देखिए बिना ऑप्शन की इस साइड का क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला। अगर पीडीएफ रहेगा तो ही बनेगा, पीडीएफ नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। दोस्त ये बतलाते हैं, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं कोई पूछ रहा है प्लस के अपोजिट में क्या होगा, डार्क सर्किल के अपोजिट में क्या होगा, सर्किल के अपोजिट में क्या होगा, ऐसा तो कहीं पूछ नहीं रहा है। यहाँ तो हमको बनाना है। अगर सपोज इसका बनाने के संदर्भ में रहे तो 4-4 ऑप्शन देना पड़ेगा, जो संभव है नहीं, टाइम का थोड़ा सा ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जहाँ तक अगर आपको दिक्कत होगा तो हम इसको क्या करेंगे, फुल्ली पूरा जो है इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर वहाँ डाल देंगे। आप टेलीग्राम से निकालिए, वहाँ से जाकर इसको बना लीजिए, ठीक है ना। ये है आपका ओपन डाइस का 5वां पार्ट। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर हमसे बोल सकते हैं। और ज़्यादा तक जहाँ तक होता है कोशिश, कल कोशिश करिएगा घन घराव में पूरा पहुँचने का, ठीक है ना। कल जो क्लास होगा वो लाइव क्लास चलेगा, 2 बजे से चलेगा 3 बजे तक, 2 PM से 3 PM चलेगा, वो लाइव क्लासेस होगी। और उसमें हर कोई जो है यहाँ पर आइए, देखिए, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम और कोशिश करेंगे जी जान लगाने का, समझाने का। समझ में नहीं आएगा वहीं पर बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताने का कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही तक। आगे जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना।